हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपने चैनल विजन बेस्ड अप्रोच। फिलहाल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड कंटिन्यूएशन वीडियो लेक्चर और ये आपका 6th वीडियो लेक्चर है। इसके पहले हम लोग 5 वीडियो लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं और अलग अलग वीडियो लेक्चर में अलग अलग चीज़ें डिस्कस की गई हैं। अगर आपने इसके पहले की वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए एक लिंक होता है, हर एक वीडियो लेक्चर के बीच में लिंक होता है, कनेक्शन होता है और एक पुल का काम करता है वो। तो अगर आप सीक्वेंस में काम करेंगे, कोई भी वर्क अगर आप सिस्टमेटिक करते हैं, सीक्वेंस में करते हैं तो इजी हो जाता है। जैसे मशीन का काम क्या है, अगर हम बोले कि मशीन क्या है, एक मशीन एक ऐसा डिवाइस है, इट इज ए डिवाइस विच मेक्स आवर जॉब इजियर एंड फास्टर। तो उसी टाइप से अगर कोई भी वर्क हम एक प्लानिंग के साथ करते हैं तो वह वर्क बहुत ही अच्छे तरीके से सक्सीड हो जाती है, अच्छे से हो जाती है। तो आप देख रहे होंगे कि हमने क्वेश्चंस लिख रखा है पहले से ही और ये 7 क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं एक एक करके। हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं ये सभी लिखा हुआ है। तो मैं पहले स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से करता हूँ। चलिए मैं यहीं से करता हूँ, क्वेश्चन नंबर लास्ट से करता हूँ, यहाँ से करता हूँ। इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे दिया हुआ 1 + 4 + 7 + 10 एंड सो ऑन प्लस x = 590। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, सिंस 1 + 4 + 7 + 10 और ये एंड सो ऑन और ये लास्ट में x दिया हुआ है और ये है आपका 590। मतलब 1 से लेकर के x तक जो भी टर्म है उनका सम 590 दिया है, तो हमें x निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये पता करेंगे कि इस सीरीज में कितने टर्म है और ये सीरीज कौन सी है, पहले ये पता करेंगे। तो देखिए 4 - 1 3 आएगा, 7 - 4 3 आएगा, 10 - 7 3 आएगा। मतलब कोई दो लगातार टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट है। इट मींस दिस इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और मान लीजिए कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो नंबर टर्म्स हैं n है, तो n टर्म का सम कितना होगा 590। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं n टर्म का सम, तो n/2 इंटू 2a, a की जगह पे 1 है, प्लस 8 - 1 d 4 - 1 3 हो जाएगा। हमने इस सीरीज के 1 से लेके x तक जो टर्म है उनका सम लिख दिए हैं। n मैं ले रहा हूं क्योंकि हमको नहीं पता कि सीरीज में कितने टर्म्स हैं। तो सबसे पहले हम सीरीज में टर्म्स की संख्या निकालेंगे और ये सम इक्वल है 590 के। अब देखिए कैसे सॉल्व किया जाए। n/2 ये 2 और ये हो जाएगा 3n और ये -3 = 590। n/2 यहाँ देखिए 3n 2 - 3 तो 3n - 1 और ये है आपका 590 है। जो लाइक टर्म है जैसे 2 पॉजिटिव है 3 नेगेटिव है, 2 - 3 -1 हो गया। और ये देखिए जो 2 है डिवाइड में है, राइट हैंड साइड में जाएगा इनटू में हो जाएगा। तो n × 3n - 1 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3n² - n और ये 2 से इनटू करते हैं तो ये हो जाएगा आपका -1180 और ये = 0। अब देखिए यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, which is of the form an² + bn + c = 0। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें दो रास्ता अडॉप्ट करना पड़ेगा।
या तो हम श्रीधराचार्य फार्मूला लगाएं या तो फैक्टराइज करें। वैसे भी ये देखिए जो इक्वेशन है n में है, तो बच्चों को ये क्लियर होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा नहीं कि केवल x में होगा, वह किसी भी वेरिएबल में हो सकता है। तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वेरिएबल n में है, तो आपको n की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप श्रीधराचार्य फार्मूला लगाएंगे तो n के लिए फार्मूला लिखेंगे। मैं फैक्टराइजेशन लगाने जा रहा हूँ। उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, 3 इंटू करेंगे 1180, तो 1180 इंटू अगर 3 करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 0, 8 3 जा 24 का 4 कैरी 2, 3 1 जा 2 2 5 और ये 3। अब देखिए मैं 3540 को फैक्टराइज करना चाहता हूँ। मैं पहले 2 से कर रहा हूँ, तो 17 और ये आपका 17। उसके बाद मैं 2 से अगेन कर रहा हूँ, तो ये 8 हो जाएगा और अगेन 8 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। फिर मैं 3 से करना चाहता हूँ, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 3 9 जा और ये 5 जा। 295 है, तो मैं 5 से इसमें डिवाइड करना चाहता हूँ, तो 5 5 जा 25 और 5 9 जा। तो जरा देखिए, तो अगर हम इन सभी को पेयर बना लें, इन सभी का 2 इंटू 2 4, 4 3 जा 12, 12 इंटू 5 ये हो जाएगा 60 और यहाँ है 59। 60 और 59 हमें चाहिए क्या, माइनस n चाहिए। तो हम क्या करने वाले हैं, मैं 3n स्क्वायर लिखूंगा और देखिए हमको नेगेटिव n लाना है, सॉरी प्लस 59n माइनस 60n माइनस 1180 इक्वल टू 0। माइनस n को हम लोगों ने स्प्लिट किया दो पार्ट में। अब देखिए 3n और 59n में n कॉमन हो जाएगा, तो 3n होगा और ये प्लस 59 होगा, और इन दोनों में कॉमन 20 लेते हैं तो 3n होगा और ये होगा आपका 59 होगा इक्वल टू 0। क्योंकि देखिए ये 1180 है ना, तो अगर हम इन दोनों में कॉमन लेते हैं 20 कॉमन लेते हैं तो इतना आएगा। अब जब देखिए ये फैक्टर यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यहाँ तक तो दिख ही रहा होगा आपको साफ साफ। तो ये देखिए 3n प्लस 59 और दूसरे ब्रैकेट में n माइनस 20 इक्वल टू 0। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज बीन written as the product of two linear factor, और इन दोनों लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है। तो बाय जीरो प्रोडक्ट रूल यहाँ से हमें n की वैल्यू क्या क्या मिलेगी, n की वैल्यू मिलेगी एक मिलेगी आपकी 20 मिलेगी और दूसरी मिलेगी माइनस 59/3 मिलेगा। तो माइनस 59/3 नॉट एडमिसिबल। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें कितने टर्म है, तो 20 टर्म है। तो हमें निकालनी कौन सी है, x निकालनी है। x कौन सी टर्म होगी, ये होगी 20 टर्म होगी। तो अगर t20 निकाल लेंगे तो आंसर हो जाएगा। तो चलिए t20 मैं यही निकाल लेता हूँ, यहाँ पे निकाल लेता हूँ t20, और ये t20 क्या है, x है। t20 तो AP में जनरल टर्म निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, वही लगाया जाए। n की जगह पे 20 है, तो ये हो जाएगा a प्लस 19d हो जाएगा। a कितना है, a है आपका 1 और ये प्लस 90, d कितना आया है, d 3 आया है, तो ये हो जाएगा आपका 58 एंड दिस विल बी द आंसर। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ।
चलिए अब नोट कर चुके होंगे, अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो हम लोगों ने जिस क्वेश्चन को सॉल्व किया उस क्वेश्चन का आंसर कितना आया 58, और ये 58 x की वैल्यू है। और जिस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए हैं वह क्वेश्चन सबसे नीचे लिखा हुआ है, और ये है आपका यहाँ पर। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया है, तो अब मैं इसको भी इरेज कर दे रहा हूँ। तो देखिए अब हम करने वाले हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये इवन नंबर नहीं है, 2 4 6 8 10 ये सब इवन नंबर है। और ये इवन नंबर की संख्या कितनी है ध्यान से देखिएगा। संख्या, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इनकी संख्या 2n है, लेकिन आप अगर ऐसा सोच रहे होंगे तो फिर से सोचिए, एक्चुअली ये n है। क्यों? क्योंकि एक एक गैप करके देखिए 2 4 6 8 है 10 है। तो इस सीरीज में जो टोटल टर्म है n टर्म है, पहली बात। दूसरी बात, इस सीरीज का फर्स्ट टर्म 2, कॉमन डिफरेंस 2 2 का है। 4 - 2 2 आएगा, 6 - 4 2 आएगा, 8 - 6 2 आएगा। तो हम लोग को इस सीरीज का सम निकालना है ना। तो मान लीजिए कि सीरीज का सम Sn है, तो फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n - 1 into d। तो n/2 2 इंटू a के जगह पे हम लोग रखेंगे 2 रखेंगे, प्लस n - 1 d के जगह पे हम लोग 2 रखेंगे। अब जरा सॉल्व किया जाए n/2। अब देखिए 2 इंटू 2 क्या आएगा 4 आएगा, और ये प्लस इस 2 से इंटू करना है तो दोनों में करिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 2n और ये -2 हो जाएगा। जरा देखिए लाइक टर्म कौन कौन है, 4 है और -2 है। 4 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव है, तो 4 - 2 क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो n/2 और ये हो जाएगा आपका 2n और ये +2 हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड करना है, तो बच्चे यहां भी गड़बड़ी करते हैं। जल्दी बस इस 2 को काट देंगे, काम खत्म, और लिख देंगे n × n+2 लिख देते हैं। जबकि इस 2 से आपको डिवाइड 2n में भी करना है 2 में भी करना है। या ये कह लीजिए n/2 लिखा है, मैं यहां से 2 कॉमन ले रहा हूं, तो ये n+1 हो जाएगा। 2 2 कैंसिल, तो हम लोग को मिल जाएगा n × n+1 मिल जाएगा। तो इस तरीके से कंक्लूजन ये हुआ कि अगर हमें n इवन नंबर्स का सम निकालना है तो ये फॉर्मूले के तौर पे हम इसको यूज कर सकते हैं, n × n+1। ठीक है। अब देखिए, अब n क्या है तो नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब यहाँ पे कितने इवन टर्म्स हैं उनसे मतलब है, इवन टर्म्स हैं कितने। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ यहाँ तक, इनका सम निकाल रहा हूँ इसी फॉर्मूले से, तो कितने टर्म होंगे 1 2 3 4 5। तो 5 करेंगे इंटू 5 + 1, 5 + 1, तो ये हो जाएगा 5 × 6, कितना आएगा 30 आएगा। आप चेक कर सकते हैं, देखिए कैसे। 10 8 18, 18 6 24, 24 4 28 और 2 30। ठीक है ना। अब ये भी सॉल्व हो गया, तो आप इसको सॉल्यूशन नोट कर सकते हैं। चलिए नोट कर चुके होंगे, मैं इसको मैनेज कर रहा हूं। उसी टाइप से उसी के जस्ट ऊपर आप देख रहे होंगे यहां पर कुछ ऐसे ही है, लेकिन इसमें जो है आपका ऑड नंबर है, ध्यान से देखिए ऑड नंबर है। तो कैसे करेंगे, यहां भी मान लीजिए कि सम कितना है Sn है, यहां मैं सिंबल थोड़ा चेंज कर दिया हूं, मैं स्मॉल n कर दिया हूं, आप कैपिटल भी लिख सकते हैं। तो यहां भी देखिए जो नंबर टर्म्स होंगे n होंगे। आज एक बात और बता दूं, ये देखिए ऑड है ना,
तो इसका तो nth टर्म होगा 2n माइनस 1 होगा। अच्छा, ये nth टर्म कैसे निकालें वो भी जरा देख लीजिए। tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना 1 प्लस n माइनस 1, डी कितना ये 2। तो देखिए 1 प्लस इस 2 से इंटू करेंगे, दोनों में करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2n माइनस 2। तो 1 माइनस 2 क्या होगा, माइनस 1 होगा। तो ये 2n माइनस 1 नहीं आ गया nth टर्म। चलिए अब मैं सम निकालता हूं। तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n अपॉन 2। 2 इंटू a कितना है 1 है, प्लस n माइनस 1, डी कितना है 2 है, n अपॉन 2। 2 इंटू 1, किसी भी नंबर में 1 से इंटू करेंगे वही नंबर आ जाएगा। n माइनस 1 इंटू 2 करना है तो 2n, और ये माइनस 2 करेंगे, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, तो n अपॉन 2 आएगा और यहाँ पे 2n आएगा। 2 कैंसिल, n इंटू n क्या आ जाएगा, n स्क्वायर आ जाएगा। बहुत ही मजेदार है, देखिए मैं कैसे बोल रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि 3 टर्म का सम निकालना है ऑड नंबर का, तो n की जगह पे कितना हो जाएगा, n मतलब क्या, नंबर टर्म्स 1 2 3, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 आएगा। आप प्लस करके देखिए 5 3 8, 8 1 9। चलिए एक टर्म और बढ़ा देते हैं, मान लीजिए 7 है। कितने टर्म है, 4 टर्म है, 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर 16, चेक करके देखिए आ रहा है 3 1 4 4 5 9 9 7 16। एक टर्म और ले लेते हैं, मान लीजिए मैं ले रहा हूँ 9, ठीक है। मैं इसको सीरीज को आगे अच्छे से लिख दे रहा हूँ। मान लीजिए कि ये 7 है, ये 9 है, ये 11 है, ऐसे ही करके जो लास्ट में लिखा हुआ है, ये लास्ट में ये 9 11 और ये प्लस करके लास्ट में जो दिया हुआ है 2n माइनस 1 दिया हुआ है। तो अगर मान लीजिए कि मैं ले रहा हूं पूरा यहां तक, मैं यहां तक ले रहा हूं, यहां तक, तो जरा देखिए कितने टर्म हो गए। एक मतलब ये इधर से गिनिए 1 2 3 4 5 6, 6 का देखिए स्क्वायर करना है, 6 का स्क्वायर करना है, कितना आएगा 36 आएगा। आप प्लस करके देखिए 1 3 4 4 5 9 9 7 16 16 9 25 25 11 36। तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। तो एक तरीके से अगर n ऑड नंबर्स हैं तो n ऑड नंबर्स का जो सम होगा n स्क्वायर होगा, और अगर n इवन नंबर्स हैं उनका सम क्या होगा, n विद इन ब्रैकेट n प्लस 1 होगा। तो आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, मैं साइड हो गया हूं। चलिए नोट कर चुके होंगे। उसके बाद मैं इसको भी हटा दे रहा हूं, और ये देखिए ये एक सीरीज है, इसको भी देखा जाए। इसका हमें करना है ये, तो देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या दिया है ध्यान दीजिएगा। a कितना दिया है, a है 1, d कितना है 3 माइनस 1 2। लेकिन एक बात और, इसमें हमको ये नहीं पता है कि कितने टर्म्स हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टर्म्स निकालेंगे। लेकिन लास्ट टर्म दिया हुआ है। लास्ट टर्म मतलब क्या, l, जिसको मैं nth टर्म बोल रहा हूं, और ये 99 दिया हुआ है। तो सिंस l इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, l कितना है 99 है, a 1 है, प्लस n तो हमको निकालना ही है, d की वैल्यू 2 है। पहले 1 को इधर लाइए, 99 माइनस 1 98 हो जाएगा, और ये होगा आपका n माइनस 1 इंटू 2 हो जाएगा। 2
इनटू में है, इधर आएगा, तो 98/2 49 हो जाएगा, इक्वल टू n माइनस 1। तो n कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, मतलब 50 टर्म्स का सम निकालना है। तो ठीक है, हाँ 50। तो ये देखिए S50 मैं लिख रहा हूं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 50/2 इंटू a प्लस l लगाने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, 50/2 कितना हो जाएगा? 25। a कितना है? 1 है। l कितना है? 99 है। 99 प्लस 100, 100 इंटू 25, 2500 आंसर आ गया। आप चाहे तो यहाँ पे ये फार्मूला भी लगा सकते हैं थे। कौन सा? बता रहा हूँ, A50 इक्वल टू 50/2 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 50 माइनस 1 तो 49 हो जाएगा, इंटू डी आपका 2 है, तो ये होगा 25 और ये 2 होगा, और 49 इंटू 2 98। तो देखिए 98 प्लस 2 100, तो 100 इंटू 25 हो जाएगा 2500। देखिए हम बच्चे आपको बताना ये चाहते हैं कि एसएन का दो फॉर्मूला है, एक है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा है n/2 a प्लस l। ये तब लगेगा जब लास्ट टर्म दिया हुआ हो, जैसे इसमें लास्ट टर्म दिया हुआ है। तो जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसा काम करेंगे, लकीर का फकीर नहीं होना है। हमेशा आप क्वेश्चन में देखिए कि दिया क्या है और हमको निकालना क्या है। मतलब जो भी आप टेक्निक इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इस्तेमाल करेंगे। एक कहावत है ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। क्वेश्चन का डिमांड क्या है ये कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने से समझ में आएगा। बुलेट फायरिंग नहीं करना है, आराम से, ये नहीं कि बस क्वेश्चन देखे दनादन लगाना चालू कर दिए, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग करिए कि आप फार्मूला लगेगा, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा तेज रफ्तार से करने से भी ना सिली मिस्टेक हो जाता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। पूरी क्या उसको बोलते हैं, प्रिकॉशंस के साथ आपको काम करना है, धैर्य के साथ काम करना है, पेशेंस के साथ करना है। कभी कभी किसी क्वेश्चन में थोड़ा समय भी लग जाता है, वो एक बार में ट्राई नहीं होता है, तो ठीक है थोड़ा देर रुक जाइए, उसके बाद फिर फ्रेश माइंड से दोबारा लगिए। तो आप अगर अच्छे मन से ऑनेस्टी के साथ अगर आप करेंगे तो निश्चित होगा। और देखिए एजुकेशन में एक चीज़ और है, पंक्चुअलिटी एंड रेगुलरिटी दोनों का कंट्रीब्यूशन है। पंक्चुअल भी होना है और रेगुलर भी होना है। और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं एक स्टूडेंट्स के लिए, सारे सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ना चाहिए और समझ के पढ़ना चाहिए। 10 पेज अंधाधुन पढ़ने से अच्छा है आप जितने भी पेजेस पढ़ें समझ के पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो अंडरस्टैंडिंग होगी, आपके कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा और डे बाय डे हाई होता जाएगा। ठीक है, एक कहावत है, जब जागे तभी सवेरा। कभी भी डिले नहीं होता है, जिस दिन से आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे उसी दिन से आपकी लर्निंग चालू हो जाएगी। और बच्चों, टीचिंग लर्निंग जो है ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं है, दिस इज अ टू वे कम्युनिकेशन। टीचर कोई भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, ठीक है। तो टीचर के रूप में कोई भी हो सकता है, आप उसका पहले रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि एक संस्कृत का बहुत ही फेमस श्लोक है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। फिर से सुनिए, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। बड़ों को सम्मान करने से, इज्जत करने से 4 चीज़ें बढ़ती है, आयु, विद्या, यश और बल। तो हमें उम्मीद है कि बच्चों आप अच्छे से पूरी मन के साथ मेहनत करेंगे।
ऐसा नहीं कि कोविड के बाद आप बहुत पीछे तो जरूर गए हैं, लेकिन आप अगर मेहनत करेंगे तो मेहनत जरूर रंग लाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बाकी जो क्वेश्चंस हैं, बाकी क्वेश्चंस मतलब पहले तो मैं इरेज कर दूं कि ताकि होमवर्क क्लियर हो। बाकी आपके 3 क्वेश्चन बचेंगे, मैं ये इरेज करके होमवर्क जो है अच्छे से स्पष्ट कर दूं कि होमवर्क क्या है आपका। और एक मैं रीड कर दे रहा हूं। देखिए, ये आपके पास एक होमवर्क है, आपको एक सीरीज का सम निकालनी है। एपी सीरीज है और सीरीज है A1, A2, A3, A4 ऐसे 830 तक गया है। और एक कंडीशन दिया हुआ है कि यहाँ पे इसमें कुछ मिसिंग है। एक मिनट, इसका क्वेश्चन जो है मिसिंग है। यहाँ पे ये मैं अरेंज कर दिया था 540 होगा। तो आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस डॉट डॉट प्लस A3 की वैल्यू निकालनी है। और इसमें कंडीशन दिया हुआ है कि A1 प्लस A7 प्लस A10 प्लस A21 प्लस A24 A30 540 है। यहाँ पे देखिए ये जो टर्म बता रहा है A1 A7 ये सब टर्म है, मतलब ये इसको आप ट्रीट करिएगा T1 T7 T10 T21 T24 T30 इस टाइप से। और एक क्वेश्चन यहाँ भी है, डिवाइड 206 into 3 parts which are in AP and the product of the two smaller part is 5040। और ये आपको x निकालना है। इसमें दिया हुआ है 1 plus x plus 7 plus 10 plus and so on plus x is equal to 287। तो इस क्वेश्चन में आपको तरीका वही लगानी है। आप कोई 3 नंबर्स AP का एज्यूम कर लीजिएगा, A minus D, A plus D, और जो भी कंडीशन इसमें दिया हुआ है 2 कंडीशन उसको फुलफिल करेंगे तो हो जाएगा। ये क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन हम लोग यही हैं इसी वीडियो लेक्चर में। और इसमें थोड़ा सा ये अलग है, इसमें थोड़ी प्रॉपर्टीज आपको लगानी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो लेक्चर।